हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें आज हम लोग को पढ़ना है ना, आपका जो 7 चैप्टर है वही शुरुआत करना है, जिसका नाम क्या है, व्यापार और भूमंडलीकरण। ठीक है, व्यापार और भूमंडलीकरण। तो देखिए इसमें आपको पढ़ना है 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक और 20वीं शताब्दी में कि विश्व बाजार का उस समय स्वरूप कैसा था, उसका विस्तार कैसे कैसे हुआ और एकीकरण कैसे कैसे हुआ। यानी कि मुख्यतः हम लोग इसमें पढ़ना है विश्व बाजार के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? विश्व बाजार के बारे में। तो आज देख रहे हैं, आज जो हम लोग वाणिज्यिक क्रांति, वाणिज्यिक व्यापार का जो देख रहे हैं वो विश्व बाजार का ही देन है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि विश्व बाजार होता क्या है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? विश्व बाजार। विश्व बाजार क्या होता है? देखिए, तो विश्व बाजार का जो अवधारणा है ना, विश्व बाजार कहते हैं किसको हैं? तो सबसे पहले समझिए कि वैसा बाजार, क्या कहेंगे हम? वैसा बाजार जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं है ना, आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो। आम लोगों को खरीदने के लिए क्या हो? उपलब्ध हो। बात समझ गए ना? उससे क्या कहते हैं? उसे हम लोग विश्व बाजार कहते हैं, है ना। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, जैसे लिख सकते हैं, जैसे में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई क्या है? मुंबई जो है आपका विश्व बाजार है। क्या है? विश्व बाजार। वहाँ पे समझिए अलग अलग देशों का वस्तु आम लोग खरीदने के लिए मौजूद रहता है ना। तो वैसा बाजार जहाँ पे क्या हो, अलग अलग देशों की वस्तुएं है ना, सामान लोगों को खरीदने के लिए मौजूद रहे। ठीक है, तो देखिए ध्यान समझिएगा, इसमें जो है कहा जाता है कि देखिए अभी जो है ना, प्राचीन काल से ही इसका विश्व बाजार का जो संकेत मिलने लगा था। भारत में जो देखिए, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता जो है वह सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग भी प्राचीन काल में है ना, मतलब अपने समय में, प्राचीन समय में मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ व्यापार करते थे, है ना, क्योंकि इसका साक्ष्य मिला हुआ है। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के साथ व्यापार का संतुलन था, है ना। अभी जो बहरीन देख रहे हैं, मकरान तट देख रहे हैं, वो लोग के साथ व्यापार व्यवसाय चलता था। यानी कि पहले के लोग भी मतलब विश्व बाजार के स्वरूप को आगे मतलब कहा जाता है कि अलग अलग देशों की वस्तुएं का उपयोग करते थे, व्यापार करते थे। देखिए, तो विश्व बाजार का जो सबसे बड़ा प्रमाण मिला है, विश्व बाजार का जो प्रमाण मिला है, विश्व बाजार का प्रमाण, तो विश्व बाजार का जो प्रमाण मिला है वो मिला है आपका अलेक्जेंड्रिया नामक, है ना, व्यापारिक केंद्र से। अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र से। और इस बाजार का जो स्थापना किया था, है ना, इस बाजार को मतलब कहने का मतलब विश्व बाजार जो है सबसे बड़ा प्रमाण मिला कहाँ से? अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र से, है ना। यह शहर जो था 3 महादेश, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, है ना। यह जो था एशिया, अफ्रीका और यूरोप का मतलब समझिए व्यापारिक केंद्र था, है ना। अभी देखिए, अभी स्थित है ही वर्तमान मिस्र के उत्तरी क्षेत्र में, है ना। वर्तमान मिस्र के उत्तरी क्षेत्र में लाल सागर के मुहाने पर स्थित है। और इसको स्थापित कौन किया था? तो याद रखिएगा, यूनानी विश्व विजेता सम्राट सिकंदर के द्वारा स्थापित किया गया था। ये पूछता है कि अलेक्जेंड्रिया, है ना, नामक विश्व व्यापारिक केंद्र किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो सिकंदर के द्वारा। किसके द्वारा? सिकंदर के द्वारा। लेकिन आज देखिए, आज आधुनिक काल का समय चल रहा है ना। भौगोलिक खोज हुआ, पुनर्जागरण हुआ, है ना, कई सारे मतलब है ना परिवर्तन हुए। भौगोलिक खोज हो चुका है, आज पुनर्जागरण काल हो चुका है। और वाणिज्यिक क्रांति का क्या हुआ? मतलब कहने का मतलब वाणिज्यिक क्रांति का विकास हुआ। लेकिन देखिए, इस सब का जो पूर्ण विकास हुआ औद्योगिक क्रांति के साथ हुआ। इस सब का जो पूर्ण विकास है किसके साथ हो रहा है? औद्योगिक क्रांति के साथ हो रहा है।
बात समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से तो जैसे जैसे कहा जाता है कि औद्योगिकरण का विकास होता गया, औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, वैसे वैसे विश्व बाजार का स्वरूप क्या हो गया, आगे बढ़ते चला गया। और 20वीं शताब्दी तक आते आते है ना, इसने सभी महादेशों को मतलब समझ जाइए अपना उपस्थिति कायम कर लिया। यानी कि आज विश्व का हर महादेश में समझिए तो एक दूसरे से लोग जुड़े हुए हैं, व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं। समझ गए? तो अब देखिए, अब हम लोग को जो समझना है ना, अब समझेंगे विश्व बाजार का स्वरूप और विस्तार। विश्व बाजार का स्वरूप और विस्तार। यानी कि विश्व बाजार का स्वरूप और विस्तार क्या है? देखिए, जैसे जब हम लोग को शहरीकरण पढ़ा रहे थे, उससे बताया था कि जब 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के शहरों में जब औद्योगिकरण का दौर आया है ना, बड़े बड़े कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन शुरू हुआ है ना। ये सब कारखाने किससे चलते थे? पहले वाष्प इंजन चलता था, है ना। तो जब कारखानों में उत्पादन होने लगा तो उत्पादन ज़्यादा होने लगा, है ना। अब उसके हिसाब से कच्चा वस्तु भी चाहिए उन लोगों को। अब यही इंग्लैंड के लोग अपने अपने मतलब कहने का मतलब है, यही इंग्लैंड के लोग कहाँ, उत्तरी अमेरिका, एशिया यानी कि भारत की तरफ रुख कर गए, आने लगे लोग। किसके हिसाब से? मतलब कि कच्चा वस्तु के लिए, है ना। जैसे कपास, इस समय का जो सबसे प्रमुख उद्योग था सूती वस्त्र उद्योग था। अब सूती वस्त्र उद्योग के लिए तो कपास चाहिए कच्चा वस्तु के रूप में, तो कच्चे वस्तु की खोज में ये लोग आ गए उत्तरी अमेरिका में और एशियाई देशों में, जैसे भारत इसमें सबसे प्रमुख था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भारत में इनको पर्याप्त मात्रा में कच्चा वस्तु मिल गया, बना बनाया बाजार मिल गया, और सबसे बड़ी बात तो श्रमिक मिल गए। 3 चीज़ है ना, जो एक उद्योग को स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी बात है कि देखिए, जहाँ पे कच्चा वस्तु आसानी से मिल जाए, है ना, श्रमिक मिल जाए, और बना बनाया बाजार मिल जाए जहाँ पे वो अपने वस्तुओं को ला के बेच सकते हैं, है ना। भारत में ये तीनों समझिए इनको अनुकूल तीनों परिस्थिति मिल गया, जिससे कि मतलब ये मतलब अपने देश के कारखानों को वृद्धि कर सकते हैं, अपने देश के उद्योग धंधों को विकसित कर सकते हैं, ठीक है। और यहीं से एक शब्द बन के उभरा उपनिवेशवाद, है ना। तो बताए थे कि जहाँ पे कोई देश, है ना, प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक, आर्थिक, है ना, सभी तरीके से अपने से कमज़ोर राष्ट्रों पे अधिकार कर लेता था। जैसे भारत पर ब्रिटिश का, भारत किसका उपनिवेश था? ब्रिटिश का उपनिवेश था, है ना। तो इस तरीके से यहाँ से एक नया शब्द बना, मतलब विश्व व्यापार का स्वरूप बढ़ाते बढ़ाते एक नया शब्द भी आ गया, उपनिवेशवाद। और सब लोग अपने अपने से छोटे देशों से, है ना, छोटे देशों के ऊपर उपनिवेश बनाना शुरू कर दिए। जो जहाँ जीत रहा था वहाँ अपना उपनिवेश बना ले रहा था। तो भारत बना ब्रिटेन का उपनिवेश, है ना। और विश्व बाजार का जो सबसे बड़ा आधार था उस समय कपड़ा उद्योग, बात समझ गए। और इसी सब का परिणाम है कि इंग्लैंड का जो शहर था मैनचेस्टर, लिवरपूल, लंदन, बड़े बड़े नगरों का उदय मतलब विश्व बाजार के कारण ही हुआ। औद्योगिक क्रांति हुआ, औद्योगिक क्रांति के चक्कर में लोग बाहरी देशों में आए, है ना, वहाँ पे अपना अपना उपनिवेश स्थापित किए, और यहाँ से कच्चा वस्तु ले जाते थे, वहाँ पे उत्पादन करते थे, फिर ला के बेचते थे यहीं पे, है ना। और मुनाफा बहुत ज़्यादा कमा करके अपने शहरों में लगाते थे। तो औद्योगिक क्रांति के फैलाव के साथ साथ देखिए, जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति फैलते गए वैसे वैसे व्यापार बढ़ा, और जब व्यापार बढ़ा तो पलायन भी बढ़ने लगा, पूंजी का प्रवाह हुआ। 3 परिस्थिति बन गया, व्यापार बढ़ा, श्रमिकों का पलायन होने लगा एक जगह दूसरी जगह, है ना, पूंजी का प्रवाह हुआ। और कहा जाता है कि मतलब वहाँ के कारखानों में जो निर्मित वस्तु होते थे, इंग्लैंड में जो निर्मित वस्तु हुआ उसको मतलब समझ जाइए हर कोने पहुँचाया गया। और यहाँ समझ जाइए, है ना, कि भारत से लोगों को, मज़दूरों को एक निश्चित अनुबंध के सहारे यहाँ से ले जाया जाता था लंदन, इंग्लैंड में, है ना, इंग्लैंड के विभिन्न शहरों में, और जा कर के वहाँ पे उनसे काम कराया जाता था अनुबंध के तहत, समझौता के तहत। और ये मज़दूर ज़्यादातर होते थे कहाँ से, है ना, ये मज़दूर होते थे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार से, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार से। और इनको गिरमिटिया मज़दूर कहा जाता था। कौन सा मज़दूर कहा गया? गिरमिटिया मज़दूर, है ना। इस तरह से मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे पूंजी का पलायन हुआ, पूंजी का विकास हुआ, वैसे वैसे रेल मार्ग का विकास हुआ, है ना। खदान से कोयला निकलने लगा, चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, नील, बहुत सारे नकदी फसलों में निवेश किया गया। और इस तरह से पूरे विश्व बाज़ार में अलग अलग वस्तुओं का मतलब विकास, व्यापार होने लगा, और विश्व बाज़ार का क्या हुआ? स्वरूप बढ़ गया। तो बात समझ गए? यहाँ समझे आप गिरमिटिया मज़दूर, तो पूछेगा गिरमिटिया मज़दूर बिहार के किस क्षेत्र से लाए जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से। कहाँ से? बिहार पूछेगा तो पश्चिमी, है ना। उत्तर प्रदेश पूछेगा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश। इसके अलावा पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह से इनको ले जाया जाता था गन्ना खेती के लिए, है ना। इसके बाद चाय खेती के लिए, कॉफ़ी की खेती करवाते थे वहाँ पे, कपास का खेती करवाते थे,
इस तरीके से। तो सब जो गिरमिटिया मजदूर होता था एक निश्चित साल के लिए निश्चित अनुबंध के द्वारा लिया जाता था। ये मजदूर ज़्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार। तो याद रखिएगा गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से जाते थे? तो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र, ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से, तो इस तरह से आप समझ गए है ना कि विश्व बाजार का स्वरूप और विस्तार कैसे कैसे बढ़ा, समझ गए। तो अगला टॉपिक आपका है विश्व बाजार का उपयोगिता। तो आपको हम अगले दिन पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और आपको इसका नोट्स भी है ना मिल जाएगा, और अगले दिन आपको बताएंगे हम विश्व बाजार का उपयोगिता।